नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं दो टिप्पणी आपकी उठाऊंगा। एक हैं सुरेश चौहान हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उज्जैन जिला के। इन्होंने लिखा है कि हमारे गांव में सर्वे तो हुआ है, 125 परिवार इन्होंने बताए हैं अपनी टिप्पणी में, लेकिन जो डाटा अपलोड हुआ है वो 25 लोगों का ही हुआ है, 100 लोगों का डाटा ही अपलोड नहीं हुआ है। एक तो ये समस्या हो गई। और इनका कहना है कि हमने शिकायत भी की है जनपद स्तर पर, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। और दूसरे एक विनय लोधी हैं, इन्होंने लिखा है कि हमारे पास ना तो अपना घर है और ना ही जमीन है मकान बनाने के लिए, तो क्या हमें आवास मिलेगा। तो ये दो प्रश्न थे, टिप्पणियां थी, जिनका जवाब देना हमें ठीक लगा और जरूरी भी है। इसमें कारण कई हैं, इस तरह के कई मामले भी हैं। एक तो जैसे सर्वे, जो सर्वेयर जाते हैं आपके यहाँ पे, सर्वे करके सारा डाटा उस पर भर लेते हैं ऐप पर और उसे प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड के बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर उसे अपलोड का ऑप्शन मिलता है। बैक जाने के बाद में जो भी डाटा आपने भरा है, अगर वो कंप्लीट हो गया है तो वो अपलोड होने के लिए तैयार हो जाता है। और अपलोड होने के लिए जब वहां पहुंचा जाता है अपलोड वाले सेक्शन पर, तो वहां पे फिर वो आधार वेरीफाई मांगता है। भले ही आपकी केवाईसी पहले हो गई हो, आधार वेरीफाई के लिए मांगता है। आधार वेरीफाई हो जाता है तो फिर उसके बाद में उसे अपलोड किया जाता है। लेकिन वहां पे भी एक समस्या आ जाती है कि जैसे किसी का आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख के आ जाता है, किसी का जो फेस होता है वो आधार में जो दर्ज होता है छवि उससे मैच नहीं खाती है। तो ये दो कारण हो गए जिससे डाटा अपलोड नहीं हो पाता है। और जो सर्वे करने लोग जाते हैं, सर्वेयर जाते हैं, उन्होंने मौके पे जो भी डाटा भर लिया और बाद में फिर वो छोड़ देते हैं कि चलो अपलोड हम ऑफिस में जाके कर लेंगे या घर पे जाके बैठ के कर देंगे। अगर उन्होंने अपने रजिस्टर पर ठीक से लिखा नहीं है तो फिर ये मुश्किल हो जाता है कि किस व्यक्ति का डाटा जो हमने भरा था वो सही या गलत क्या था, ठीक से याद नहीं रहता है। और यहाँ पे जो इन्होंने आरोप लगाया है, और ये आरोप सही भी हो सकता है, इसके पीछे कितने कारण हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि डाटा अपलोड नहीं किया गया। एक तो सबसे पहले कारण एक हम बताएं कि अगर कोई व्यक्ति अपात्र है और उसका सर्वे कर लिया गया है, उसमें हो सकता है सर्वे जो लाभार्थी के दबाव के बस किया गया हो, या प्रधान के कहने से किया गया हो, या किसी राजनेता के कहने से अगर सर्वे किया गया हो किसी अपात्र व्यक्ति का, तो ऐसे लोगों का जो सर्वेयर है डाटा अपलोड नहीं किया है और उसी ऐप में वो सुरक्षित पड़ा हुआ है, तो वो इस तरह का डाटा अपलोड नहीं हुआ होगा। आधार कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट अगर आ रहा है तो ऐसी कई समस्या मेरे पास भी हैं, तो उनका डाटा अपलोड नहीं हो पाया है। और उसमें यही है कि आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट अगर आ रहा है तो वो उस सदस्य को वहां से डिलीट कर दिया जाए, सदस्यों की संख्या जो परिवार में दिखाई गई थी वो कम कर दी जाए, तब ये समस्या हल हो सकती है। कभी कभी आधार में दर्ज जो छवि होती है, जो रिकॉर्ड होता है, जो चेहरे की एक आकृति दर्ज होती है, पहचान, उसका मेल नहीं हो पाना, क्योंकि कभी कभी होता है कि 4 6 10 साल में काफी परिवर्तन आ जाता है, चेहरे की पुतलियों में परिवर्तन आ जाता है, चेहरे की आकृति में परिवर्तन आ जाता है, तो ये सारी वजहों से डाटा अपलोड नहीं हो पाता है। एक और मैं बात बताऊं यहाँ पे, जो गलती हमसे भी हुई कई जगह, जैसे एक नाम था विजय कुमार मेरे क्षेत्र में, मैं 3 बार उनके घर गया, उनका आधार कार्ड संशोधन कराया, और गलती सिर्फ ये हुई थी कि विजय कुमार, जैसे कुमार लिखा था KUMAR, ये भरा था। अमूमन सही लोग यही होता है,
2 बार आधार उनका देखने के बाद भी गलती समझ नहीं आई और ये है कि आधार नॉट मैच लिख के आ रहा था बार-बार उस पे। तो फिर एक दिन और गया, मैंने आधार को ठीक से एक-एक अक्षर को मिलान किया, तो जो KUMAR था वो KUMR था, यम के बाद ए उसमें आधार में नहीं लगा था और जबकि डाटा भरते समय ए लग गया था। तो ये एक छोटी-सी गलती थी जो अपलोड नहीं हो रहा था। ऐसे ही और मामले आए, तो ये कोई सा एक अक्षर अगर इधर-उधर हो जाता है, भले ही वो केवाईसी हो गई हो, केवाईसी हो गई ठीक है। अगर आधार का नंबर भरते आधार नंबर गलती होगी पहले से नहीं लेगा। नाम में अगर कोई मिस्टेक होता है अक्षर का स्पेस देने में, तो वो भी अपलोड नहीं होता है। एक और सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊंगा कि जो खेल चल रहा है साठ-गांठ का, कहीं-कहीं पे प्रधानों ने और सचिवों ने मिलकर ये तय कर रखा है कि पर सर्वे कितना रुपए लिया जाए। और ये हम नहीं कहते, आप ही लोग टिप्पणियों में हमें बताते रहते हैं और कई जगह से सुनने को भी ऐसा मिलता रहता है कि सर्वेयर के द्वारा या प्रधानों के द्वारा सर्वे वाले परिवारों से पैसा लिया जा रहा है और ये बात सही भी है, ऐसा आया भी है। तो धन उगाही एक कारण हो सकता है कि आपका डाटा अपलोड ना किया गया हो, आपका सर्वे पूरा कंप्लीट कर लिया गया लेकिन अपलोड करने से पहले उसे वहीं पे छोड़ दिया गया। अब ये हो रहा होगा कि लाभार्थी जिसका आपने सर्वे किया है वो हमें पैसा पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस चीज पे ये डाटा अपलोड नहीं हुआ होगा, नहीं किया होगा। तो ऐसे लोगों से मैं क्या कहूँ, अपना जमीन बेच के भी सरकारी लोग काम उल्टा सीधा करते हैं। तो उनसे हमारा वीडियो उन्हें भेज दीजिएगा, बताइएगा कि थोड़ा अपना जमीर जिंदा रखें। सरकार पैसा देती है, ईमानदारी से काम करें, गरीबों के हित में काम करें, समाज के हित में काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब भी पैसे की बात आती है तो फिर वहाँ पे अपात्रों का ही चयन होता है, पात्र फिर छूट जाते हैं। जैसे 2011 के सर्वे में छूटे, 2018 की जो आवास प्लस सूची बनी थी उसमें छूटे, ऐसे ही इसमें भी छूटने की संभावना है। क्योंकि सेल्फ सर्वे का विकल्प तो सरकार ने दिया है लेकिन बहुत सारे गरीब व्यक्ति ऐसे हैं उनके पास मोबाइल ही नहीं है, उनका कोई सहयोग करने वाला भी नहीं है, तो वो लोग सर्वे कैसे करेंगे और सर्वेयर भी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। इस बात को समझना होगा जो भी लोग काम कर रहे हैं सर्वे के लिए। और अब ये विनय लोधी जी हैं जिन्होंने लिखा था कि हमारे पास ना तो अपना मकान है ना जमीन है, तो क्या हमें आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आपको आवास मिलेगा जब हम प्रश्न संख्या 6 भरते हैं आवास प्लस सर्वे का, तो उसमें सबसे पहले ही मकान का स्वामित्व वाला प्रश्न आता है। स्वामित्व में स्वयं का मकान है या किराए का मकान है। अगर आपके पास मकान नहीं है तो आप किराए के मकान में रह रहे होंगे, हो सकता है किसी भाई के मकान में रह रहे हों या पड़ोसी के मकान में रह रहे हों, लेकिन आपको टिक वहाँ पे जो भी सर्वे कर रहा है टिक वहाँ पे यही करना है कि वो किराए के मकान में रह रहे हैं। और फिर बिल्कुल लास्ट में चले आएंगे 22 नंबर प्रश्न है जिसमें ये लिखा होता है क्या आपके पास मकान बनाने के लिए जमीन है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे लिख दीजिए, तो आपको सरकार वरीयता देगी, जमीन दिलाने का प्रयास करेगी कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको गांव सभा में जो भी जमीन उपलब्ध है उसमें पट्टा दिलाया जाए उनमें आवास बनवाने के लिए। तो ऐसे लोगों को मिलने की संभावना पूरी है, भले आपके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है। अगर सर्वे करने वाले व्यक्ति ने आपकी जानकारियां सही भरी हैं तो हमें लगता है कोई समस्या नहीं है। तो ये 2 प्रश्न थे डाटा अपलोड ना होने के संबंध में, कई कारण हैं बता दिए हमने, और ये जमीन और मकान ना होने वाली बात भी हमने बता दी। तो आप ही लोगों के प्रश्न आते रहते हैं और उस पर जब लगता है कि इस प्रश्न का जवाब देना ठीक रहेगा, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं, सर्वे भी समाप्ति की ओर है, बहुत सारे लोगों का सर्वे अभी हुआ भी नहीं है, क्या होगा उनके साथ कुछ पता नहीं।
हो सकता है ऐसे ही लोग छूट जाएंगे जैसे 2018 में लोग छूट गए थे, सर्वे से वंचित हो गए थे। हालांकि सरकार के निर्देश तो बहुत ठीक होते हैं, लेकिन उन निर्देशों का, आदेशों का पालन जो उन्हें पालन कराने वाले होते हैं या जो उस पे काम कर रहे होते हैं, उन लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा होता है कि आदेशों का शाश्वत पालन नहीं हो सकता है, नियमों अनुसार लोग काम नहीं करते हैं, गड़बड़ियां भी यहाँ